Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Zaid Chemistry. I am Sheikh Zul Islam, and today we are going to discuss about the next topic, that is development of embryo. Let's start with our topic. तो अभी तक हमने रिप्रोडक्शन में ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. हमने मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा. तो हमने वहां पे ये देखा कि जो गमीट्स होते हैं, गमीट्स बेसिकली इनका यूनियन होता है. कहाँ पे इनका यूनियन होता है? इनका यूनियन बेसिकली ओविडक्ट में होता है, यहाँ जिसको हम कैनल ऑफ ओवरी कहते हैं, वहां पे होता है. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. यहाँ हम ऐसा भी कहेंगे, द फ्यूजन ऑफ sperm with ova to result in the formation of zygote is called as fertilization. जब ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है, जब ओवा के साथ स्पर्म मिक्स होता है, कहाँ पे होता है? ओवरी में होता है. इसके बाद जो जाइगोट है ये ओविडक्ट से होते हुए कहाँ पे पहुंचता है? यूटिरस में पहुंचता है. तो जब जाइगोट बनता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन in which this sperm it fuses with ova to result in the formation of zygote, that is called as fertilization. तो जो ये जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इसके बाद जो जाइगोट है it gets divided randomly to result in the formation of the ball of 100 cells. लेकिन काफी ज्यादा जो जाइगोट है ये डिवाइड होता है और इसमें काफी ज्यादा सेल्स बनते हैं, क्योंकि सेल जो है इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये डिवाइड होता है इनटू टिनी सेल्स. तो कम से कम ये 100 सेल्स होती है. तो इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. तो जो एम्ब्रियो क्या होता है? ये ओविडक्ट से होते हुए ये कहां पे पहुंचता है? यूटिरस पे पहुंचता है. और यूटिरस एक ऐसी जगह है जहां पे इस एम्ब्रियो की क्या डेवलपमेंट होती है. या इस यूटिरस को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द वोम, क्योंकि यूजुअली जो भी फीटस होता है, जो भी न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो कहां पे होती है? वो यूटिरस में होती है. तो ये प्रोसेस है जिसमें कि जो एम्ब्रियो है ये ओविडक्ट से होते हुए यूट्रस में चला जाता है. यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, ये एम्बेडेड हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं, और वी कॉल्ड एज एम्बेडेड यूट्रस. और इट इज ऑल्सो सेड टू बी द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी यहीं से शुरू होती है. या हम शॉर्ट में इनको कंसीव कहते हैं कि जो वुमेन गॉट कंसीव्ड और वुमेन गॉट प्रेग्नेंट, इट गॉट प्रेग्नेंट. या इट इज द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी और इट इज द ऑनसेट ऑफ कंसीव और द वुमेन गेट्स कंसीव्ड, हम ऐसा कहते हैं. तो जो ये बेबी होता है, जो ये बच्चा होता है, जो कि इस वक्त यूट्रस में होता है, ये क्या होता है? ये यूट्रस के वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स होती है, वहां से एक्चुअली क्या करता है? तो ये फूड और ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है. कैसे ऑब्टेन करता है? बेसिकली देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऑफ ए कैनल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा एक्चुअली ये ब्लड वेसल से फूड और ऑक्सीजन को ऑब्टेन करके इसी बेबी तक पहुंचाता है बाय द ब्लड वेसल्स ऑफ द यूट्रस. तो इसके बाद ये बेबी है, इट गेट्स इसमें जो सेल्स जो है इनका यूनियन होता है, ये टिश्यूज बनती है, टिश्यूज का यूनियन होता है, ये ऑर्गन्स बनती है. तो सारी डेवलपमेंट जो है इस बेबी में वो कहां पे होती है? इसी यूट्रस में होती है. तो जो एम्ब्रियो तो हम यहां पे ये भी कहेंगे कि जो पहले जो 8 वीक्स है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी और आफ्टर द ऑनसेट ऑफ दिस कंसीव, जो पहले 8 हफ्ते होते हैं, यानी कि 56 डेज, और वी कैन स्टेट एज द 2 मंथ्स. इसमें हम इस जो ये बेबी जिसकी डेवलपमेंट इस यूट्रस में होती है, इसके ऑर्गन्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. तो उस हिस्से को उस वक्त हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो इज दैट स्ट्रक्चर which is formed within the uterus within the first 8 weeks or up to 2 months. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है? हम इस न्यूबॉर्न बेबी के इस वक्त के जो ऑर्गन्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो बेबी होता है, बेबी में क्या होता है? इसमें एक्चुअली बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, या इस एम्ब्रियो में इसके बाद बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं. तो इसमें हैंड्स डेवलप होते हैं, लेग्स डेवलप होते हैं, हेड डेवलप होता है, आईज डेवलप होते हैं, ईयर्स डेवलप होते हैं, और खासतौर पर हार्ट डेवलप होता है, जिसकी वजह से हम इस बच्चे के मतलब जो बच्चा whether this embryo it is whether this baby or whether this embryo it is healthy or it is not.
तो एम्ब्रियो इसके बाद 8 वीक्स के 8 वीक आफ्टर 8 वीक्स the development of hands or development of body parts occurs within this embryo. तो 8 वीक्स के बाद अप टू 8 वीक्स के बाद अप टू द बर्थ ऑफ दिस बेबी, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको इस वक्त फीटस कहते हैं. तो फीटस इज इज दैट इट इज बेसिकली द एम्ब्रियो. मगर 8 वीक्स के बाद जब इसमें इस जो एम्ब्रियो है इसमें हैंड्स डेवलप होते हैं, लेग्स या इसके बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं, तो जो इसके बाद जो 38 वीक्स आते हैं, पहले जो 8 वीक्स आते हैं उस समय हम इसको एम्ब्रियो कहते हैं. इसके बाद कितने जो 38 वीक्स आते हैं या जो 9 मंथ्स आते हैं, तो हम इसको इस वक्त क्या कहते हैं, इसको हम फीटस कहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो बेबी होता है इट इज ए फुल्ली डेवलप्ड बेबी. तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये पहले एम्ब्रियो होता है. एम्ब्रियो में हम इस जो ये स्ट्रक्चर है इसके ऑर्गन्स को हम नहीं देख सकते हैं. जो 8 वीक्स है, 8 वीक्स के बाद बॉडी पार्ट्स बनने शुरू होते हैं अप टू 38 वीक्स, तो हम इसको फीटस इसके बाद कहते हैं. तो या इसको हम फीटस कहते हैं, या जो ये बेबी होता है इट इज ए फुल्ली डेवलप्ड बेबी नाउ. तो इसके बाद इसकी बर्थ होती है आफ्टर 9 मंथ्स. कुछ में 8 मंथ्स भी होता है, मगर या कुछ में 7 मंथ्स में लेकिन जो बेबी होता है वो काफी कमजोर होता है या उसके बचने के चांस काफी कम होते हैं. तो इसके बाद जो बेबी है इट गिव राइज टू, देखिए बेबी बर्थ होता है, तो इसकी जो बर्थ होती है ये कहां से होती है, इट हैपेंस थ्रू वेजिना. हालांकि इस वक्त जो मोस्टली क्या होता है कि वेजिना के जरिए नहीं होता है, तो इस वजह से क्या होती है सीजरिंग करनी पड़ती है, जिसको हम सी सेक्शन कहते हैं. तो सी सेक्शन के जरिए ये बेबी फिर क्या होता है, ये डेवलप होता है. तो जो भी दुनिया में जो भी ह्यूमन्स हैं, जो भी इंसान है, उसकी जो बर्थ है ऐसी हुई है, या वो इसी तरीके से जो मादरी वतन है यानी कि अपनी माँ की गोद में इसी तरीके से अपनी माँ की जो उसका जो रहम है, उसका जो यूट्रस है या उसका जो वॉर्म है, वहां पे उसकी डेवलपमेंट ऐसी हुई है और ऐसी उसका जन्म हुआ है. अब तक बहुत पहले वेजिना के जरिए बर्थ हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त ये मतलब लोगों को इतना ज्यादा पता भी नहीं था कि मतलब गायनिकोलॉजिस्ट नहीं थे, तो इस वजह से आज सी सेक्शन करते हैं, सीजरिंग करते हैं. तो सारे बच्चे जो है जो भी इंसान है वो इस तरीके से जन्मे हुए हैं. तो लेकिन कुछ लोगों में ऐसा है कि कुछ लोगों में मतलब ये है कि वो एक्चुअली उनके वो गमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि वो मेल जो है ये मेल गमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, फीमेल जो है ये फीमेल गमेट ओवा प्रोड्यूस कर सकता है. लेकिन क्या होता है कि वो बच्चे नहीं मतलब उनके बच्चे नहीं होते हैं. तो उनके लिए क्या है, उनके लिए एक्चुअली एक टेक्निक है इस वक्त जिसको हम इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन या जिनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं. तो क्या होता है कि जब ये स्पर्म्स जो है स्पर्म्स यूं ही एग के साथ मिक्स होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है. लेकिन इसके बाद क्या है, जो ये जाइगोट ये यूट्रस की तरफ अपनी जब मतलब चलने की कोशिश करता है, मूवमेंट करता है, तो ड्यू टू ब्लॉक्ड ओविडक्ट ये आगे नहीं जा सकता है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को यूजुअली क्या किया जाता है, सोसाइटी में इनको ताने देती है कि ये क्या है, ये स्टेराइल है, इस औरत को कहते हैं कि ये बांझ है, या मर्द को ये कहते हैं कि जैसे ये क्या है, ये गे है. इस वजह से क्या होता है कि अभी ऐसे लोग जो है, ऐसे जो कपल्स हैं वो भी बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, इन ग्लास फर्टिलाइजेशन. तो जो बेबीज वहां पे जन्म लेते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं. तो इनके लिए क्या है, इनके लिए एक टेक्निक है दैट्स कॉल्ड एज लेप्रोस्कोपी. लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, जो एब्डाउन होता है, एब्डाउन में एक्चुअली सेक्शन दिया जाता है, ये इसको कट करते हैं. तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एग को निकालते हैं, जो औरत होती है इसका जो एग है इसको निकालते हैं. तो फिर मर्द जो है इस एग को कहां पे रखते हैं, इसको किसी गिलास में रखते हैं. तो इसके बाद जो मर्द का ये जो मेल होता है ये अपने स्पर्म्स देता है. तो एग और स्पर्म्स कहां पे गिलास में फ्यूज होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं. तो इसके बाद एक हफ्ते के बाद आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 2 वीक्स इसको क्या करते हैं, इसको फिर इसी जाइगोट को फिर से कहां पे इम्प्लांट करते हैं, इसको फिर इम्प्लांट करते हैं कहां पे, इन द यूट्रस और इन द वोम ऑफ दिस पर्टिकुलर वुमन और दिस मदर. तो वहां पे क्या होता है, इसके बाद ये एम्ब्रियो डेवलप करता है, यानी कि सेल जो है ये टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. और इस समय में ये हम इसके ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. तो इसके बाद यूट्रस में ही इसको क्या करते हैं, ये फिर फीटस बनता है. तो इसके बाद जो
यूट्रस में क्या होता है, ये फीटस बनता है। लेकिन क्या होता है कि किसी वक्त किसी समय ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल नहीं रहता है, क्योंकि इसके सक्सेसफुल रहने के चांसेस 30 to 40% है। तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो फिर यूटिरस में ही यही एम्ब्रियो जो है ये बाद में फीटस बनता है। इसके बाद नॉर्मल बर्थ होती है, नॉर्मल बर्थ होती है आफ्टर 9 मंथ्स, तो बेबी बॉर्न होता है। तो ऐसे बेबीज को हम यूजुअली क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बट दिस इज बेसिकली ए मिसनॉमर, दिस इज बेसिकली मिसनॉमर। यहाँ पर मैंने लिखा है ये मिसनॉमर, इनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज नहीं कह सकते, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में जहां पर हम फर्टिलाइजेशन करते हैं इस एग की किसके साथ फर्टिलाइजेशन होती है ऑफ दिस एग बाय द स्पर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर मेल, तो वहां पे जाइगोट बनता है। उसके बाद हम फिर ऐसे इसको कहां पे यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, इसलिए इनको टेस्ट ट्यूब बेबी कहना। वैसे इट इज ए मिसनॉमर कि इनको अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहेंगे या इनको टेस्ट ट्यूब बेबी कहना गलत भी है। तो सबसे पहले ये जो प्रैक्टिस है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सबसे पहले फार्म एनिमल्स में किया गया। फार्म एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स में किया गया जो कि हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, काउ है, कैटल्स जो है, इन पर किया गया तो 1950 में। तो इसके बाद ये ह्यूमन्स में इसका ट्रायल हुआ 1978। मगर इस इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के जो सक्सेसफुल चांसेस है वो कितने हैं, वो 30 to 40% है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हैव अ नाइस डे।